तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है पीएचपी में। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में आज हम देखेंगे स्विच केस। क्या देखेंगे? स्विच केस। ये एक इफ एल्स का एक ऑल्टरनेटिव होता है कुछ प्रॉब्लम्स में, और एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है इफ एल्स, ट्रेडिशनल इफ एल्स जो हम यूज़ करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो हम इफ एल्स के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं स्विच केस, तो प्रेफर करिएगा उस टाइम किस चीज़ को यूज़ करने की। स्विच है क्या, स्विच कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका सिंटेक्स है, रूल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहले जो कीवर्ड आप यूज़ करेंगे स्विच, क्या लिखेंगे? स्विच के अंदर आप एक कंडीशनल वेरिएबल पास करेंगे। क्या पास करेंगे? कंडीशनल वेरिएबल। कंडीशनल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा हमारे पास? वो वेरिएबल जिस बेस पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे हम कोई एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इक्वल। समझा रही है बात? हाँ, कोई ऐसा वेरिएबल जिस बेस पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको कहा कि आपको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, बट ये डिपेंड करेगा यूज़र जो ऑपरेटर देगा। अब जो वो ऑपरेटर देगा, चाहे वो प्लस देगा, माइनस देगा, मल्टीप्लाई देगा या तो उसी बेस पे पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो कंडीशनल वेरिएबल है वो बनेगा वो ऑपरेटर वेरिएबल, जिसमें वो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन सिंबल क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो वैसी चीज़ आपने यहाँ पे पास करनी है। फिर स्विच के अंदर अपने केसेस होते हैं। क्या होता है? केस और कोलन होता है, और फिर केस की बॉडी होती है। अब ये केस के पास स्पेस देखिए, आपने वो कंडीशनल वेरिएबल के साथ जो चेक करनी होगी चीज़, वो यहाँ पे हम पास करते हैं। चाहे आपको एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लाई करना, यानी कि चॉइस कहाँ पे देनी होती है? यहाँ पे। कहाँ पे? जो केस होगा यहाँ पे, केस 1 2 3, ये डिपेंड करता है कंडीशनल वेरिएबल का डेटा टाइप कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली क्लियर, और हर एक केस के साथ ये होंगी कुछ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट करानी होगी, और एट द एंड यूज़ करेंगे कौन सी स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट। इसको हम जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर ये स्पेसिफिक केस एग्जीक्यूट हो गया, केस ब्लॉक, तो रेस्ट ऑफ द केसेस के पास वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप जितने चाहे चॉइसेस यहाँ पे रख सकते हैं। अलग-अलग केस। हाँ, और एट द एंड अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो एट द एंड क्या यूज़ करते हैं? डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी फिर आप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एट द एंड पता ही है फिर ये एंड वाला पार्ट है। ठीक, तो केसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये डिपेंड करता है आपने किस बेस पे जो प्रॉब्लम होगी, कंडीशनल वेरिएबल जिस टाइप का होगा, अकॉर्डिंगली केस उसी टाइप आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी। तो चलिए इसको हम क्या देखेंगे? जनरल प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करते हैं? PHP। लेट्स डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, डॉलर नम, इसमें कुछ वैल्यू हम डालेंगे, num2 इसमें भी कुछ वैल्यू डालेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल ऑपरेटर सपोज। हाँ, इसमें हम कोई ऑपरेटर स्टोर कराएंगे। इट कैन बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्विच, और स्विच के अंदर मैं यही ऑपरेटर पास। अब केस जो बनेगा, केस डिपेंड करेगा ऑपरेटर क्या है। इसके अंदर क्या होगा? या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई सिंबल हो सकती है, या तो डिवीजन। उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना, या कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी लिखूंगा केस फर्स्ट। अगर क्या होगा, यानी कि जो ऑपरेटर में सिंबल जाएगी, यानी कि इसमें वो चेक करेगा क्या उसके अंदर जो सिंबल कहीं प्लस तो नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे डॉलर रिजल्ट, एक वेरिएबल बनाएं num1 में जो है, और उन दो को क्या करें, और फिर इस तरीके से एको किसको कराएंगे? डॉलर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रेक। समझा रही है बात? अब इसी 3 नंबर्स लेंगे, पहले वाले 2 को करेंगे प्लस, दूसरे वाले 2 को करेंगे माइनस।
तो ये डिपेंड करता है ना, उस हिसाब से फिर आपको प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि सेकंड हो सकता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये वाली सिंबल होगी तो इनको क्या करना है, और इसी तरीके से अगर ये सिंबल होगी तो क्या करना है, एंड फाइनली अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट क्या लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड। इट्स लाइक एल्स, जैसे हम यूज़ करते थे, वैलिड ऑपरेटर। क्लियर? तो दैट मीन्स चलिए अगर हम यहाँ पे दिया, मैंने सपोज 10, यहाँ पे दिया 2, अब ऑपरेटर में मैंने दे दिया एक माइनस दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस ऑपरेटर में क्या गया, तो जो ही ये वाली चीज़ चलेगी देखेगा ओके इस ऑपरेटर में क्या है, क्या वो केस है हमारे पास, ये वाला नहीं है बल्कि इसके अंदर क्या है, तो ये वाली चीज़ चलेगी और आउटपुट आएगा और फिर यही से बाहर निकालेगा, ब्रेक करेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस पे नहीं। इस तरीके से एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू इफ एल्स। समझ आ रही है बात? वरना इट्स सेम, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस तो वो काम, एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस, एल्स इफ अगर ऑपरेटर किसके बराबर है, एस्ट्रिक सिंबल, तो बट यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को हमने किसकी मदद से सॉल्व किया, स्विच केस की मदद से। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। तो हम सिंपली क्या यूज़ करें, SWITCH स्विच, ठीक है। तो स्विच और फिर अकॉर्डिंगली केसेस, और केसेस जो है इट डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर ये इंटीजर बेस्ड होता तो फिर आपको चॉइस भी यहाँ पे क्या बनानी थी, इंटीजर बेस्ड, जो आपको अभी प्रैक्टिकली समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, PHP लेक्चर्स, और यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम क्या रखा हमने, lecture 5 डॉट, डेटाबेस में सही जा रहा है, दैट इज़ 8 आ रहा है। तो इन दो को माइनस करके जो वैल्यू आया वही डिस्प्ले हो गया है ना। अब अगर यहाँ पे हमने सिंबल डाल दी एस्ट्रिक, अब क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट 20। तो समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना। इसी तरीके से अगर हमने कोई गलत चीज़ दे दी, इसमें डॉट दिया मैंने, तो देखो क्या दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर। तो इस टाइम में कहाँ पे गया, डिफ़ॉल्ट में। ना ये केस चला, ना ये केस चला, ना ये केस चला, तो सीधे कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया मेरा, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट। पक्का बेटा? समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है। अब चलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कोई और चीज़, मैं बोलूँगा अगर वो A देगा तो ऐड होना चाहिए, अगर वो S देगा तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर वो M देगा तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, और अगर D देगा तो क्या होना चाहिए, डिवीजन। तो हम लिखेंगे फिर A, यहाँ पे S, और यहाँ पे बेटा M, और यहाँ पे लिखेंगे D। लेट्स सी नाउ, लेट्स गिव D। तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। समझ आ रही है बात? डिवीजन हो गया, 10 को डिवाइड जब 2 हो गया तो वहाँ पे क्या निकला। समझ आ रही है बात? पक्का? अब चलिए मैं चाहता हूँ नहीं, 1 पे एडिशन होना चाहिए। अगर यूज़र ऑपरेटर में 1 डालेगा तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अगर 2 देगा तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर 3 देगा तो, अगर 4 देगा तो डिवीजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस 1, केस 3 मैंने हटाए जानबूझ के आपको समझाने तय कि अब मैं यहाँ पे सीधे अगर डालूंगा 1 तो एक इंटीजर वैल्यू जा रहा है, तो अब मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखने की इसको ज़रूरत। तो अब जैसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट क्या आ गया, 12 आ गया। तो इसने क्या किया, इनको 10 को +2 करके क्या आ गया, 12।
क्योंकि हमने ऑपरेटर में क्या डाला 1, तो केस 1, तो इन दो को जो भी नंबर 1 में और नंबर 1 में उन दो को ऐड करके किस में डालो, रिजल्ट में। इसी तरीके से चलिए अगर मैंने चॉइस दे दी तो क्या आएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब अगर मैंने कोई और चॉइस दे दी, लेट्स से 9, तो ये कौन सा वाला पार्ट चलेगा हमारा, डिफ़ॉल्ट। तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है बेटा, तो दिखा रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड ऑप। तो कहने का मकसद यहाँ पे एक ही चीज़ है कि भाई जो ऑपरेटर का जो डेटा टाइप है केस के अंदर, जो आप ये 1 2 3 इससे पहले प्लस माइनस या उससे पहले फिर ABC, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर वाला जो डेटा टाइप होगा सेम वहाँ पे उस हिसाब से आपको केसेस डिफाइन करने हैं। समझ आ रही है बात? तो दिस इज़ वेरी सिंपल हाउ वी कैन यूज़ स्विच एंड केसेस। समझ आ रही बात? तो केसेस इज़ लाइक ए चॉइस। अब इसी तरीके से अगर इसी चीज़ को हम बोलेंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला लेंगे, क्या लेंगे, आप यूज़र से बोलेंगे एंटर ए कैरेक्टर, चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो चलिए मैं इनको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ बेटा, इसको भी कमेंट करता हूँ, और इसी चीज़ को हम लेट्स से CH एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर हम डालेंगे। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करूँगा मैं, CH। ओके चलिए मैं फिर आप लोगों के लिए इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हो गया कॉपी, हो गया पेस्ट, और ऊपर वाली चीज़ को हम फिर क्या करेंगे, कमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, चले अब ये चीज़ फ़िलहाल हटा देते हैं, $CH। ठीक है, और यहाँ पे भी यूज़ करूँगा मैं। अब मैं इसको बोलूँगा अगर CH के अंदर क्या होगा, A, तो आप दिखाएंगे CH इज़ क्या है ना, और सेम इसी को हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है बेटा, अब ज़रा यहाँ पे क्या देंगे हम, अगर वो कैरेक्टर होगा क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और इसी को हम करेंगे और पेस्ट करते हैं। U, समझ आ रही है बात? अब चलिए जैसे अगर मैंने दे दिया U, तो ये क्या दिखाएगा अब, U इज़ वॉवेल। स्पेस, हाँ। अब चलिए अगर इसमें हमने डाल दिया सपोज Z, तो कौन सा वाला पार्ट चलेगा, D फॉर Z इज़, तो समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव होता है हमारे पास किसके लिए, इफ एल्स के लिए। पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप ये जो आज का जो टॉपिक था कि समझ आया आपको कि कैसे हम इफ एल्स की जगह हम किसको भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच। कुछ प्रॉब्लम्स जो हम इफ एल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं उनको हम किसके मदद से सॉल्व कर सकते हैं, स्विच केस। और ये एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें हमने यूज़ क्या किया होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। अगर एक पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो रेस्ट ऑफ द केसेस पे फिर नहीं जाता, बिकॉज वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया होता है, ब्रेक, तो वो वहीं पे उसको बाहर निकाल देता है। तो समझ आ रही है बस? तो ये था हमारे पास सिंपल सिंटेक्स PHP में कैसे स्विच केस को हम यूज़, क्या क्या तरीका है, क्या क्या चॉइस है हमारे पास, इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।